हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम क्लास 10 मैथ्स को कवर कर रहे हैं। क्लास 10 मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर को समझ रहे हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। क्या प्रूव करना है? रूट 5 क्या है? इर्रेशनल नंबर है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि रूट 5 क्या है? रैशनल नंबर। ऐसा हम लोग लेट करते हैं। लेट us assume that root 5 is a rational number। क्या लेट कर लिया बच्चों? रूट 5 क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर की जगह पे हम ए लेंगे और डिनोमिनेटर की जगह पे बी लेंगे। और यहाँ ध्यान रखना, जो हमने डिनोमिनेटर लिया है बी, उसकी वैल्यू बच्चों 0 नहीं आनी चाहिए। रूट 5 इक्वल में ए अपॉन बी। Therefore, A and B are co-prime numbers। A और B क्या है? co-primes नंबर है। अब co-prime नंबर क्या होते हैं बच्चों? जैसे एक एग्जांपल ले लिया 4,5। एक ऐसा नंबर बताइए जो इन दोनों में कॉमन हो। तो ऐसा तो कोई भी नंबर नहीं है, बस कॉमन क्या मिल रहा है हमें? 1। इसके अलावा कोई दूसरे को नंबर कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो ये कहलाते हैं कोप्राइम नंबर। या हम ये भी बोल सकते हैं कि दो नंबर को कोई एक ऐसा नंबर डिवाइड कर दे, लेकिन यहाँ पे दोनों दोनों नंबर को कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये क्या है? कोप्राइम है। ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। दोनों साइड्स का क्या कर देंगे? स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? 5 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 5 के अपॉन में बच्चों कुछ नहीं है, तो क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 का करेंगे बी स्क्वायर में इंटू, और 1 का करेंगे ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5b² और 1 का ए स्क्वायर में ए स्क्वायर। इसको बनाएंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब आप देखेंगे कि जो 5 है वो b² के इनटू में है, तो इधर किस में आ जाएगा बच्चों? डिवाइड में आ जाएगा। तो आप देखेंगे ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है। जैसे सपोज ए की वैल्यू 10 है, तो ए स्क्वायर, तो 10 का भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। आप देखेंगे 100 को भी 5 डिवाइड कर देगा और 10 को भी 5 डिवाइड कर देगा। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो ए को भी कौन डिवाइड करेगा? 5 डिवाइड करेगा। अब एक और इंटीजर लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल में 5c। देयरफॉर c इज एनी इंटीजर्स। यदि बच्चों रूट 5 प्रूव करने को बोला है, तो यहाँ आपको 5 लेट करना है। रूट 2 बोला है तो रूट 2 को लेट करेंगे। यदि रूट 3 प्रूव करने को बोला है तो 3 को लेट करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ए स्क्वायर और 5c का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर 5 का हो जाएगा 25, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 5b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25c स्क्वायर। बी स्क्वायर को यहीं रहने देते हैं, 25c स्क्वायर अपनी जगह पे बच्चों 5 इंटू में है तो किस में आ जाएगा, डिवाइड, और आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, सी स्क्वायर अपनी जगह पे, ये 5 जो है मल्टीप्लाई में है तो बी स्क्वायर के किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। आप देखेंगे बच्चों ए स्क्वायर को भी 5 डिवाइड कर रहा है, मतलब ए को भी 5 डिवाइड करेगा, बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो बी को भी 5 डिवाइड करेगा। तो दोनों में हमें एक कॉमन नंबर मिल गया है, वो क्या मिल गया है, 5 मिल गया है। तो हम लोगों ने जो रूट 5 को रैशनल नंबर जो लेट किया था वो क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। तो क्या है, रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। लिखेंगे ए एंड बी both have at least one common factor 5। वन कॉमन फैक्टर आपको ए और बी में दोनों में कौन मिला है, 5 मिला है। बट दिस contradiction has a reason because of our incorrect assumption that root 5 is a rational number। Therefore, root 5 is an irrational number। यही बच्चों क्या करना था, प्रूव्ड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। आपको क्या प्रूव करना है, 3 प्लस 2 रूट 5। लेट अस assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number। 3 plus 2 root 5 rational number, a upon b। Therefore, a and b are co-prime numbers। ध्यान रखिए बच्चों, यदि
√3, √5, √7, √2 यदि सिंगल नंबर है तो स्क्वायरिंग करते हैं। यदि उसके साथ और भी नंबर है, जैसे √5 के साथ इस क्वेश्चन में हमें 3 दिया है और 2 दिया है, तो √5 को पहले हमें सिंगल करना है। जो भी नंबर है √5 इक्वल में a अपॉन b, टू √5 इक्वल में a अपॉन बी, 3 यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब आप देखेंगे √5 के मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2b और 3 के अपॉन में आएगा 3 अपॉन 2। यहाँ पे यदि हम लेट कर लेते हैं a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 1, a अपॉन में 2b माइनस 3 अपॉन 2, क्या लिखेंगे b के a के प्लेस पे 8, 2 इंटू बी के प्लेस पे 1, 3 अपॉन 2। एलसीएम लेते हैं बच्चों, देखो 2 बन जा 2, तो एलसीएम क्या आएगा 2, जब नीचे वाला सेम तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा सेम ही होगा। 5 अपॉन क्या आ जाएगा 5 अपॉन 2 क्या है रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा रैशनल नंबर। लिखेंगे √5, एलसीएम लेंगे 2 और b का क्या होगा 2b, 2b से 2b कैंसिल तो क्या बचेगा a, 2 से 2 कैंसिल b बचेगा, 3 का b में करेंगे 3b। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या है इंटीजर्स हैं, a माइनस 3b अपॉन में 2b इज आ रैशनल नंबर एंड शो √5 इज आ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है तो ये भी क्या कहलाएगा रैशनल नंबर। लेकिन हम ये बात जानते हैं √5 क्या है इर्रेशनल नंबर है बच्चों, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 is an irrational number। √5 क्या है irrational नंबर है। सो our assumption is wrong। Therefore 3 plus 2 √5 is an irrational नंबर। यही क्या करना था बच्चों प्रूव करना।